का मतलब बताया था, प्रस्तावना का अर्थ बताया था कि प्रस्तावना अमुखी भांति है। प्रस्तावना में संवैधानिक उद्देश्य और आदर्श पाए जाते हैं। प्रस्तावना में शासन प्रणाली के स्वरूप पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार देखेंगे जो सत्ता का स्वरूप है वो जनता है। क्यों जनता है? कि जब प्रस्तावना लागू हुई तो क्या हुआ था? हम भारत के लोग और कोई नहीं, हम भारत के लोग प्रस्तावना को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और आत्मर्पित सब करते हैं। स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं, आत्मर्पित करते हैं, मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो जो भारतीय संविधान बना वो क्या बना? जनता के लिए बना, जनता ने बनाया। तो उसमें मुख्य स्रोत किसको रखा गया प्यारे बच्चों? जनता को। तो जो सत्ता का स्रोत है जनता को माना गया। आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक शब्दों की सत्ता का स्वरूप जनता कैसे है, आगे बात करते हैं। फिर बात आती है सत्ता के स्वरूप की, कहने का शासन प्रणाली के स्वरूप की, कि जो हमारे देश की शासन प्रणाली होगी प्रिय बच्चों वो किस प्रकार की होगी। हमारे देश की जो शासन प्रणाली होगी वो होगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इन सभी एक एक शब्दों को विस्तार पूर्वक बताएंगे, सभी का अर्थ मतलब बताएंगे। उससे जो भी मुद्दे उभरे हैं, अभी पॉलिटी वाला हिस्सा प्यारे बच्चों, राज्य व्यवस्था वाला हिस्सा, कोई भी क्लास होगी संविधान बेस्ड नहीं होगी। संविधान के साथ साथ प्रिय बच्चों राज्य व्यवस्था पर आधारित होगी, क्योंकि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, कोई भी क्वेश्चन अकेले संविधान से नहीं पूछती है। कोई भी क्वेश्चन आता है वो राज्य व्यवस्था से भी आएगा और संविधान से भी आएगा, क्योंकि जो संविधान है प्रिय बच्चों वो सैद्धांतिक रूप है और जो राज्य व्यवस्था है वो संविधान का अनुप्रयोग है। और जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाएगा तो विषय मुद्दे उभर कर आएंगे और उन विषयों और मुद्दों को ही समग्र रूप से प्यारे बच्चों राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो इन शब्दों को हम विस्तार से देखेंगे। आगे बात करते हैं सत्ता का स्वरूप कैसा हुआ। सत्ता का स्वरूप उद्देश्य होगा प्यारे बच्चों न्याय पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, समता पर आधारित, बंधुता पर आधारित और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आधारित। इन प्रत्येक शब्दों को प्यारे बच्चों विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, बताएंगे, इनसे क्या क्या मुद्दे उभर कर आते हैं उनको बताएंगे, क्योंकि यह जो क्लास रहेगी वो प्री बेस्ड नहीं रहेगी, प्री प्लस मेंस को लेकर चलेगी। चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, यह दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और मैं दिखाऊंगा जो हम पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कोई भी यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस प्रस्तावना या उद्देश्य का से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगी। मैं स्टेट पीसीएस का भी और यूपीएससी का भी पीवाईक्यू कराऊंगा आपको, चाहे प्री का हो या मेंस का हो। तो प्रिय बच्चों एक एक शब्द को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप बात करते हैं कि जो सत्ता का स्रोत होगा वो जनता होगी। तो इससे मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? जो सत्ता का स्रोत है सत्ता का स्रोत कौन है प्यारे बच्चों? जनता। और जब सत्ता का स्रोत जनता होगी तो वहां लोक प्रभुता आएगी, लोक प्रभुता वहां होगी। जब सत्ता का स्रोत प्यारे बच्चों जनता होगी तो यहां क्या उड़ेगी? लोक प्रभुता। लोक प्रभुता। और जब यह लोक प्रभुता शब्द है प्यारे बच्चों, ये फ्रांस के विद्वान हुए हैं, फ्रांस के विद्वान हुए प्यारे बच्चे रूसो। इन्होंने इस लोक प्रभुता शब्द का प्रतिपादन किया।
इसी लोक प्रभुता का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है फ्रांस को। जनक कौन है लोक प्रभुता के प्यारे बच्चों? रूसो को, सॉरी, जनक कौन है प्यारे बच्चों? रूसो को माना जाता है। रूसो ने अपने देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द का था, वॉक्स पीपली वॉक्स गॉड। ये फ्रेंच भाषा में, ये प्यारे बच्चों फ्रेंच भाषा में वॉक्स पीपली वॉक्स गॉड। इसका मतलब है कि जनता की आवाज भगवान की आवाज होगी, ईश्वर की आवाज होगी। इसको अंग्रेजी में लिखने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। वॉइस ऑफ पीपल, जनता की वाणी, वॉइस ऑफ गॉड भगवान की वाणी है। रूसो क्या कहते हैं कि जो जनता की वाणी है वो भगवान की वाणी है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे बच्चों? जनता की वाणी ईश्वर की ही वाणी है, ईश्वर की ही वाणी है। रूसो कहते हैं कि जो जनता की वाणी है वो ईश्वर की ही वाणी है। तो जब सत्ता का स्रोत जनता है तो हमारे यहां लोक प्रभुता मानी जाएगी। और लोक प्रभुता के बारे में रूसो ने विस्तार पूर्वक बताया कि वॉक्स पीपली वॉक्स गॉड, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। अंग्रेजी में से कहते हैं प्यारे बच्चों, वॉइस पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। जब हमारे भारतीय संविधान को लोक प्रभुता पर आधारित माना गया, जब लोक प्रभुता पर आधारित माना गया प्यारे बच्चों, तो यहां एक हम शब्द का लोक प्रभुता को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोक प्रभुता है वो कैसे, हमारे देश में जो संविधान है वो कैसे लोक प्रभुता पर आधारित है। तो आइए बात करते हैं। लोक प्रभुता कैसे है? देखिए प्यारे बच्चों, हमारा भारतीय संविधान बना और उसकी उद्देश्य का कहां से शुरुआत हुई? प्यारे बच्चों, हम भारत के लोग, कौन प्यारे बच्चों? हम भारत के लोग। भारत के लोग पूरा जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष न्याय का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन सभी का किसने उल्लेख किया? हम भारत के लोगों ने। और क्या किया प्यारे बच्चों? पूरे संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और
करते हैं। भारतीय संविधान को लागू कौन करता है प्यारे बच्चों? भारत के लोग। तो सत्ता का स्रोत किसके पास है? भारत के लोगों के पास, अर्थात जनता के पास। जब जनता के पास है तो लोकप्रियता आएगी। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो भारत का संविधान है वो लोकप्रियता पर आधारित है। इन तीनों शब्दों का हमने अर्थ बता ही दिया था अभी। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों लागू करना, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों स्वयं या देश को सौंपना, स्वयं या देश को सौंपना। यहां पर एक बहुत ही विद्वान थे, राजनीतिक विद्वान केसी बियर साहब। उन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है वो लोकप्रियता पर आधारित नहीं है। भारत का संविधान है वो लोकप्रियता पर आधारित नहीं है, लोकप्रियता एक भ्रम है। तो उन्होंने अपना कथन क्या दिया था क्या बच्चों? केसी बियर साहब थे। साहब ने कहा कि भारतीय संविधान में लोकप्रियता एक भ्रम है। भारतीय संविधान में लोकप्रियता है वो क्या है प्यारे बच्चों? एक भ्रम। इसके पीछे उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष क्या रखा प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं कि जो भारतीय संविधान था वो किसने बनाया? वो बनाया प्यारे बच्चों संविधान सभा ने। और संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ? संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। किसने किया? प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों ने। और जो प्रांतीय विधानसभा के प्यारे बच्चों जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनको किसने चुना? प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनको किसने चुना? उनको दो प्रकार के लोगों ने चुना, धनी लोगों ने और शिक्षित लोगों ने। और उसमें धनी और शिक्षित लोगों की जो संख्या थी लगभग कुल जनसंख्या के 10% थी। तो केसी बियर साहब कह रहे हैं कि जब संविधान सभा के सदस्यों को केवल धनी और शिक्षित लोगों ने चुना कि इनके जो प्रतिनिधि थे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो इसी तथ्य पर आधारित केसी बियर साहब ने कहा कि जब संविधान सभा के सदस्यों को केवल धनी
धनी और शिक्षित लोगों ने चुना। तो संविधान सभा लोकप्रियता पर आधारित कैसे हुई, जनता मुख्य स्रोत कैसे बनी? यह तथ्य दिया केसीबीएस साहब ने। तो केसीबीएस साहब की इस आलोचना की हमारे संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा ठीक है केसीबीएस साहब, आप कह रहे हैं कि हमारा भारतीय संविधान लोकप्रियता पर आधारित नहीं है, लेकिन उन्होंने अब खंडन करते हुए फैक्ट दिया। उन्होंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि 1900 भारतीय संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। क्या हुआ प्यारे बच्चों? आम चुनाव 1952 में हुआ और उस आम चुनाव में अधिकांशतः उन्हीं सदस्यों ने भाग लिया जो संविधान सभा के सदस्य थे। और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश सदस्यों ने एक भारी बहुमत के साथ इस आम चुनाव में किसने भाग लिया प्यारे बच्चों? अधिकांश संविधान सभा के मेंबर में, संविधान सभा के सदस्यों ने भाग लिया। और इन सभी सदस्यों में अधिकांशतः कुछ अपवादों को छोड़कर सभी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। तो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जब जो संविधान सभा के सदस्य थे वो लोकप्रियता अर्थात लोगों के प्रिय थे। यदि संविधान सभा के सदस्य लोगों के प्रिय नहीं होते तो जब आम चुनाव हुए तो उसमें बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीत हासिल नहीं कर सकते थे। तो वो कहते हैं केसीबीएस साहब, आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे भारत में सत्ता का स्रोत जनता ही है, क्योंकि जनता ने 1952 में सिद्ध कर दिया कि जिन्होंने हमारा भारतीय संविधान बनाया है वो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं और उन्हें भारी जीत हासिल हुई। तो इस प्रकार केसीबीएस साहब का जो आलोचना थी उसको भारतीय राजनीतिक विशेषज्ञों ने खंडन किया। अब हम लोग विस्तार से एक एक शब्द को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हमने सत्ता का स्वरूप आपको बता दिया प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की, उसकी बात करेंगे समाजवादी की, उसकी बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की, उसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों लोकतंत्रात्मक की, गणराज्य की। विस्तार पूर्वक एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे कक्षा लेके आएंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों लोकप्रियता संविधान की प्रस्तावना को आपने अच्छे से समझा होगा। एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग क्यों, स्टेट पीसीएस क्यों, सभी को हम विस्तार पूर्वक आपको दिखाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।